आज हम सबसे पहले उन छात्रों का विश्लेषण करेंगे जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक ऐसा आंदोलन चला रहे हैं जिसका मकसद जी न्यूज के साथ दुश्मनी निकालना है। आप इसे जेएनयू के मुट्ठी भर छात्रों का वो वैचारिक प्रदूषण भी कह सकते हैं जिससे आज देश की राजधानी करीब 5 घंटे तक प्रभावित रही। वैसे तो जेएनयू का पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज जिस तरह से जेएनयू के इन छात्रों ने दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की, उसे देखकर आप इसे जे से जनविरोधी और एन से नारेबाजी और यू से यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। ये जेएनयू का नया नाम हो सकता है, जन विरोधी नारेबाजी यूनिवर्सिटी। छात्रों के इस प्रदर्शन की वजह से आज दिल्ली की कई सड़कें जैम हो गईं और मेट्रो के भी 3 स्टेशंस बंद करने पड़े। लेकिन ये छात्र फीस बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे और जी न्यूज के साथ भी अपनी दुश्मनी साथ साथ निकालते रहे। हमने आपको शुक्रवार को दिखाया था कि कैसे जेएनयू के कुछ छात्रों ने जी न्यूज को अपना जीवन भर का शत्रु मान लिया और आज भी ये छात्र जेएनयू वर्सेस जी न्यूज वाला ये मैच खेलते रहे। जेएनयू और जी न्यूज के बीच अब एक वैचारिक युद्ध शुरू हो गया है और यह युद्ध आदर्शों का युद्ध है। यह बहुत अफसोस की बात है क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र में किसी विश्वविद्यालय और मीडिया के बीच ऐसी लड़ाई कभी देखने को नहीं मिली और ये असल में आदर्शों की लड़ाई है, ये राष्ट्रवाद की लड़ाई है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी देश के एक वर्ग को, एक वर्ग विशेष को नहीं हो सकती, ये सबके लिए है। जेएनयू के कुछ छात्रों ने शुक्रवार को भी जी न्यूज़ की महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया था और ये सिलसिला आज भी जारी रहा। उन्हें अपशब्द कहे गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें असल में हजारों शब्दों के बराबर हैं। ये छात्र बार बार जी न्यूज़ का स्वागत अपमान और अपशब्दों के साथ करते हैं। जी न्यूज़ के खिलाफ लहराए जा रहे पोस्टर्स और नारेबाजी इस बात का सबूत है कि जेएनयू के छात्रों की सहनशीलता, राष्ट्रवाद, उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता और निर्धन छात्रों को शिक्षा देने के तमाम दावे पूरी तरह से खोखले हैं। इन छात्रों को फीस बढ़ाने से ज़्यादा परेशानी जी न्यूज़ से हो रही है। ये चुनिंदा छात्र कुछ विशेष पत्रकारों और न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स का तो बड़े प्यार से स्वागत करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन मीडिया का जो वर्ग इनकी सच्चाई दिखाता है या जो इनके साथ सहमत नहीं होता, उसके लिए इन छात्रों के मन में सिर्फ नफरत होती है। और बड़ा मुद्दा आज यही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या इस देश में किसी खास वर्ग के लिए होगी या सब के लिए होगी। इस आंदोलन के नाम पर आज दिल्ली के कई इलाकों को इन छात्रों ने बंधक बना लिया। इसलिए आपत्तिजनक पोस्टर, नारेबाजी और धरने की अगर कोई डिग्री होती तो उसमें जेएनयू के ये सारे छात्र जरूर टॉप करते। ये छात्र सड़कों पर जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे और जिस तरह से जी न्यूज़ इनके निशाने पर था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी विश्वविद्यालय के छात्र नहीं बल्कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन छात्रों के मन में जिस कदर जी न्यूज़ और मीडिया के एक विशेष हिस्से के खिलाफ नफरत भरी हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इनके मन में टुकड़े टुकड़े गैंग से भी ज्यादा जहर भरा हुआ है। जेएनयू के इस आंदोलन को मीडिया के एक हिस्से का समर्थन मिल रहा है, यह सच है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मीडिया के एक विशेष वर्ग ने इन छात्रों के साथ एक राजनीतिक गठबंधन कर लिया है और इन छात्रों ने यह सोच लिया है कि जो लोग हमारे पक्ष की बात करेंगे हम सिर्फ उनका स्वागत करेंगे और जो लोग हमारे पक्ष की बात नहीं करेंगे, मीडिया के उस वर्ग का हम बहिष्कार करेंगे, उस वर्ग को अपनी बात सामने नहीं रखने देंगे। लेकिन फिर इन छात्रों को इस बात से भी ऐतराज है कि हम इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जेएनयू के सभी छात्र ऐसे हैं, ये हमने पिछली बार भी स्पष्ट किया था। जेएनयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके सभी छात्र ऐसे नहीं हैं। ये जेएनयू में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिन्हें आप देख रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र बाकी छात्रों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते और इसीलिए जेएनयू के जो बाकी छात्र हैं, जो वाकई में निर्धन हैं और जो चाहते हैं कि वो सिर्फ यहाँ पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, अब उन्हें ये सोचना होगा कि उन्हें क्या नए प्रतिनिधियों की ज़रूरत है, क्या उनके ये प्रतिनिधि
ऐसा तो नहीं कि अपना निजी एजेंडा चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनके भविष्य को भी अंधकार में ले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि ये अपने बड़े बड़े राजनीतिक करियर यहां से बना सकें। इन्हीं छात्रों में से कई लोग, कई नेता इस विरोध प्रदर्शन के बाद बड़े बड़े नेता बन जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को विधानसभा की टिकटें मिल जाएं, कुछ लोगों को अगली बार लोकसभा की टिकटें मिल जाएं, लेकिन ये सब कुछ होगा उन लोगों के करियर्स के ऊपर जो लोग वाकई यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। ये मुट्ठी भर छात्र जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों की छवि खराब कर रहे हैं और यहाँ दिल से पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों की मेहनत का भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए जेएनयू के जो छात्र इस विरोध प्रदर्शन में नहीं हैं, जो वाकई पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें अब ये सोचना होगा कि उन्होंने जो प्रतिनिधि चुने हैं, ये जो सड़कों पर घूम रहे हैं लड़के लड़कियां, क्या यही उनके प्रतिनिधि हैं या उन्हें अब नए नेताओं की जरूरत है। इन मुट्ठी भर छात्रों ने आज भी जी न्यूज़ की महिला पत्रकारों का अपमान किया। जितना भी अपमान कर सकते थे वो किया और अपने दूषित संस्कारों का परिचय सबके सामने दिया। लेकिन एक चैनल के तौर पर जी न्यूज़ भी अपना काम करता रहेगा और उस गैंग के एजेंडे का पर्दाफाश करता रहेगा, जिसका मकसद शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं बल्कि विरोध के नाम पर अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रमोट करना है और छात्रों के दिमागों को दूषित करना है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे और बहुत सारी बातें आज के बारे में। पहले आप ये देखिए कि कैसे इन छात्रों ने एक बार फिर जी न्यूज़ के साथ ये दुश्मनी निकाली। अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक बार फिर से इन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया और फिर हम आपको जेएनयू को जन विरोधी नारेबाजी यूनिवर्सिटी बनाने की साजिश के बारे में भी बताएंगे। पर्सनल अटैक है वो किया जा रहा है जी न्यूज़ के जर्नलिस्ट के ऊपर। और ये जो प्रोटेस्ट है, कहने को तो प्रोटेस्ट फीस हाइक को लेकर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो लग रहा है कि जी न्यूज़ के खिलाफ ज्यादा हो रहा है। क्या से क्या बता रहे हैं आप देखिए एक बार फिर से कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो फीस बढ़ोतरी का मुद्दा छोड़कर जी न्यूज़ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इस तरह के प्ले कार्ड इनके हाथ में हैं जो जी न्यूज़ के खिलाफ हैं। यहाँ पर लगातार ये लोग जी न्यूज़ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप इनके नारे सुनेंगे तो वो आपको अलग ही जो स्लोगन्स हैं वो आपको नजर आएंगे। इस तरह से ये लगातार जी न्यूज़ के खिलाफ ही सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये लोग प्ले कार्ड्स लेकर, और ये लोग ये चाहते हैं कि हम जो जेएनयू का सच है वो ना दिखाएं, इसीलिए लगातार हमें ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। गो बैक, गो बैक, गो बैक। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये छात्र जी न्यूज़ को देखकर अपनी गरिमा और संस्कार भूल जाते हैं। लेकिन हम बार बार इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जेएनयू के सभी छात्र ऐसे नहीं हैं। हमारा जेएनयू के प्रति ऐसा कोई आपके बारे में राय लोगों की खराब करने का मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि जेएनयू में जो हो रहा है, जो मुट्ठी भर छात्र जेएनयू में कर रहे हैं, उसे रोकने का मकसद है, वो रुकना चाहिए। जेएनयू में देश विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए।
जेएनयू में राजनीति कम होनी चाहिए, पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए। जेएनयू में कश्मीर के टुकड़े करने की बात नहीं होनी चाहिए। जेएनयू में अफजल गुरु के जिंदाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए। हमारे मुर्दाबाद के लगें कोई बात नहीं, लेकिन देश के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए। जेएनयू में करीब 8,000 छात्र पढ़ते हैं और आज इनमें से करीब 1,000 छात्र ही प्रदर्शन कर रहे थे। आप हमेशा ये बात याद रखिए, 8,000 छात्र पढ़ते हैं और यहाँ लगभग 1,000 छात्र थे, यानी सारे छात्रों में से कुल मिलाकर 10 से 12% छात्र मिलकर 8,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने साथ साथ उनकी छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। हो सकता है इनका विरोध, इनका गुस्सा फीस बढ़ने को लेकर जायज हो, लेकिन जिस तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं उससे फीस को कम करना तो दूर की बात है, ये दिल्ली के आम लोगों को परेशान करने लगे हैं और इस पूरे प्रदर्शन को इन्होंने एक राजनीतिक रूप दे दिया है। क्योंकि हम जानते हैं इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो नेता बनने का सपना देखते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं छात्र राजनीति के पीछे। ये सब एक्सपोज करने की जरूरत है और जो इन्हें एक्सपोज करता है उसके खिलाफ फिर ये इस तरह की नारेबाजी शुरू करते हैं। हम चाहते तो आज अपने संवाददाताओं को वहां नहीं भेज सकते थे, हम चाहते तो आज आपको इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई रिपोर्ट ना दिखाते, लेकिन हमें ये लगा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर हमारी तरफ से पूरे देश को एक संदेश होगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ खास गिने चुने लोगों के लिए नहीं हो सकती, ये सब के लिए है। आज विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी बाहर से बुलाया गया था। अब आप इस गठबंधन को भी समझने की कोशिश कीजिए, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, उनके छात्र हैं जो यहाँ दिल्ली चलकर आए इन लोगों के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जेएनयू के छात्र अपने दम पर एक आंदोलन भी ठीक से खड़ा नहीं कर पा रहे और प्रदर्शन के लिए भी बाहर से छात्रों की आउटसोर्सिंग हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जब कोई बड़ी रैली का आयोजन करते हैं और उनके पास भीड़ जुटाने के लिए लोग नहीं होते तो वो दिल्ली से या उस शहर के आसपास के दूसरे राज्यों से बसों और ट्रकों में भर भर कर किराए की भीड़ लेकर आते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि समान विचारधारा के जो छात्र हैं, जिन्हें इस देश से नफरत है, जिन्हें कश्मीर को अलग करना है, जो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान में जाकर मिल जाए, जिन्हें अफजल गुरु एक शहीद दिखता है, वो सारे समान विचारधारा के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे मिल रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से करीब 5 घंटे तक दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर जाम रहा, आम लोगों को बहुत परेशानी हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन करने वाले 4 छात्र नेताओं की मुलाकात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी से कराई गई। जॉइंट सेक्रेटरी ने इन छात्र नेताओं को आश्वासन दिया कि उनकी सारी मांगों को इस मामले पर बनाई गई MHRD की कमेटी के सामने रखा जाएगा। MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज सुबह ही 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी जेएनयू प्रशासन और आंदोलन करने वाले छात्रों से बातचीत करने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से इस मामले को सुलझाएगी। जॉइंट सेक्रेटरी और छात्र नेताओं की मुलाकात के बाद दिल्ली की सड़कें खाली हैं और जेएनयू में शांति है। जेएनयू प्रशासन पिछले 3 हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत करना चाहता है, लेकिन मुलाकात करके फीस वृद्धि का मुद्दा सुलझाने के बदले आज इन छात्रों ने आधी दिल्ली को ही जैम कर दिया, मानो दिल्ली को बंधक बना लिया। जेएनयू के छात्र नेताओं की विचारधारा जेएनयू और देश दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक है। आज जेएनयू के छात्रों का संसद मार्च फीस बढ़ोतरी के खिलाफ था।
लेकिन इसका अंदाज 15 नवंबर जैसा ही था। तब जेएनयू कैंपस में जी न्यूज की महिला रिपोर्टरों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी गई। आप हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तमीज है? क्या बोलो यहाँ मजा ले रहा है सब, आपका मजा लेगा सब यहाँ बैठा के, और क्या। और आंदोलन के नाम पर आज दिल्ली की सड़कों पर भी जी न्यूज का विरोध किया गया। और एक बार फिर महिला पत्रकारों का अपमान किया गया। लेकिन आप देखिए कि जी न्यूज के खिलाफ किस तरह से नारेबाजी हो रही है, किस तरह से पर्सनल अटैक। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हम लोग आत्मदाह कर ले, हम लोग पढ़े नहीं। चुन चुनकर जी न्यूज के खिलाफ ऐसे पोस्टर बनाए गए थे मानो जेएनयू के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या जी न्यूज ही है। ऐसा लग रहा है जैसे जेएनयू के कुछ छात्र नियम से चलने वाले समाज को अपना दुश्मन मानते हैं और इन छात्रों को आंदोलन के नाम पर महिलाओं के अपमान की आजादी मिल गई है। और जब आप इनके नारे सुनेंगे तो वो आपको अलग ही जो स्लोगन्स है वो आपको नजर आएंगे। इस तरह से लगातार जी न्यूज के खिलाफ ही सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये लोग प्लेकार्ड्स लेकर, और ये लोग ये चाहते हैं कि हम जो जेएनयू का सच है वो ना दिखाएं, इसीलिए लगातार हमें ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ इन्हीं तक सीमित है। ऐसा लगता है कि जी न्यूज के खिलाफ यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि अपनी बात आप जी न्यूज के जरिए भी रख सकते हैं, जी न्यूज से भी बात कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर नारेबाजी सुनने को जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन के नाम पर सियासत चमकाने की साजिश हो रही है। एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर छात्रों की भीड़ से ट्रैफिक जैम लग गया तो दूसरी तरफ पुलिस ने मेट्रो स्टेशन बंद करा दिए। कब से इस जाम से जद्दोजहद कर रहे हैं? आधा घंटा आई ओनली बीन ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर। अलग अलग सड़कें जाम है दिल्ली, बिल्कुल सारी सड़कें। कहाँ पहुँच पा रहे हैं? अभी 1-2 घंटे से चक्कर काट रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? सफदरजंग हॉस्पिटल जाना है। फ्रॉम लास्ट 1 आवर चेंजिंग आवर रूट, उधर इधर चारों तरफ भटक रहे हैं। विशेषकर लेडीज के लिए बहुत दिक्कत है, जिनको अपने घर में जाना है, घर का काम करना है, बच्चों को देखना है। ये प्रोटेस्ट का कोई मेथड नहीं है। ये जेएनयू वाले तो फुल बदमाशी करते हैं। ये पढ़ने थोड़ी ना है, पढ़ाई छोड़ के सब नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। नॉनसेंस, आई डोंट नो, बट प्रोटेस्ट इज समथिंग, बट पीपल शुड नॉट बी सफर्ड लाइक दैट। मैं यहाँ पे कैब भी नहीं मिल रही जल्दी से, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। छात्रों के आंदोलन से आधी दिल्ली में जाम लग गया, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो समाज के प्रति इन छात्रों की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। पढ़ने के लिए तो आए नहीं वहाँ, अब परिस्थिति बदलने लगे तो उनको पता लग गया कि खतरा हो गया, तो आज नहीं लड़ेंगे तो फिर कल मिट जाएंगे। इसके लिए 2 साल के लिए इसको बंद कर देना चाहिए। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वहाँ उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी अन्य जगहों में एडजस्ट कर लेना चाहिए। मीडिया पे अटैक कर रहे हैं। जी न्यूज के 2 लड़की रिपोर्टर गई, उन पर भी अटैक किया, उनके साथ बदतमीजी की। वो बदतमीज लोग हैं तो काहे को तुम गए वहाँ उसको बंद कराओ और खाली कराओ इन लोगों को, जिनको जेल में डालना जेल में डालो। फ्री एजुकेशन करने के बजाय जो फीस थी उसको 300 गुना बढ़ाया। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। दिल्ली की सड़कों की तरह जेएनयू में पढ़ाई करने वाले छात्रों के सपनों पर भी जाम लगा हुआ है। पॉलिटिक्स की वजह से जेएनयू में पढ़ाई बंद है। 25
1% जो बच्चे या जो रिसर्चर्स, जो MA स्टूडेंट्स, BA स्टूडेंट्स नाइकी जूता पहनते हैं, लिवाइस का जीन्स पहनते हैं, रॉयल एनफील्ड बाइक्स चलाते हैं, यहाँ पे मॉल है, वहाँ पे जाके दे डू एग्जैक्टली द थिंग्स दैट यू एंड आई डू. दे शुड पे. देयर इज नो रीजन टू होल्ड द कैंपस टू रैंसम. If we continue with this strike and cause academic loss, it is going to affect the future of thousands of students. From tomorrow, the new week is going to start. I would like to appeal to all of you to come back to the classes and resume your research activities, because soon, from December 12th, the end semester exams will start. And if you don't attend the classes and if you don't participate in the exams, it can affect your future academic goals. JNU के छात्रों ने पूरे कैंपस को बंधक बना रखा है. इस प्रदर्शन को करीब 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन इससे छात्रों के भविष्य को हो रहे नुकसान की चिंता कोई नहीं कर रहा. रूफी जैदी के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली. JNU अब एक ऐसा कैंपस बन गया है जहां आपको 24 घंटे या तो जिंदाबाद और या फिर मुर्दाबाद के नारे ही सुनाई देंगे. ये जो छात्र हैं, ये किसी भी देश का भविष्य होते हैं. अब आप ये तस्वीर देख लीजिए और सोच लीजिए, क्या यही भारत का भविष्य है? और अगर यही भारत का भविष्य है तो आपको कुछ पल के लिए डर लगने लगेगा. भारत एक विकासशील देश है, यानी अभी भी हम विकसित देश बनने की कोशिश कर रहे हैं. विकास हो रहा है अभी हमारा. भारत के छात्रों को नई सोच और नई दिशा की जरूरत है, पॉजिटिविटी की जरूरत है. कहा जाता है कि छात्रों का कर्तव्य देश के भविष्य के निर्माण में सहयोग करना होता है, लेकिन आज हमारे देश में कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सिर्फ छात्र राजनीति का अड्डा बना दिया गया है. यहाँ पढ़ने वाले कुछ छात्र बाकी छात्रों का ब्रेन वॉश करते हैं और देश के विकास को रोकने की कोशिश करते हैं. उनके मन में ऐसे बीज पैदा करते हैं ताकि ये छात्र अपने देश से नफरत करने लगें, अपनी सरकारों से नफरत करने लगें, देश में जो लोकतांत्रिक ढांचा है, सिस्टम है, उससे नफरत करने लगें. चुनाव इन लोगों को बेईमानी लगते हैं और जो देश के दुश्मन हैं वो इन्हें अपने दोस्त लगते हैं. लेकिन ये सब कुछ भारत में आज से नहीं हो रहा, बल्कि देश का नुकसान करने वाली इस राजनीति के बीज बहुत वर्ष पहले ही बो दिए गए थे. आध्यात्मिक गुरु ओशो ने आज से करीब 50 वर्ष पहले अपने एक आख्यान में बताया था कि कैसे राजनीति करने वाले कुछ छात्र बाकी छात्रों को भी वैज्ञानिक दृष्टि हासिल करने से रोक देते हैं. जीवन भर सिर्फ राजनीति करते हैं और फिर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करते हैं. आप ओशो के आख्यान का ये हिस्सा सुनिए और फिर हम अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे. आज आपको ये भी एहसास होगा कि 50 साल पहले ओशो ने जो कहा था वो आज की स्थिति में भी कितना सही बैठता है. अगर जो कुछ अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या यही राष्ट्र निर्माण है? सबसे बड़ा सवाल यही है. दुनिया के कई देशों में क्रांति छात्र आंदोलनों के जरिए ही शुरू हुई है और JNU के बहाने अपनी सियासत चमकाने वाले छात्र नेता भी और दूसरे बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता भी इन छोटे छात्रों को, छोटे छात्र नेताओं को यही सपना दिखाते हैं. इन्हें यह सपना दिखाया जाता है कि ये एक दिन भारत की सरकार को गिरा देंगे. भारत के 135 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार को भी गिराने की ताकत ये लोग रखते हैं. ऐसा इनके दिमाग में भर दिया गया है. इनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि इनकी मर्जी के खिलाफ देश में ना कोई राज्य सरकार चल सकती है, ना केंद्र सरकार चल सकती है, ना कोई पुलिस काम कर सकती है, ना कोई और प्रशासन काम कर सकता है. और जिस प्रशासन ने, जिस पार्टी ने और जिस न्यूज़ चैनल और अखबार ने इनकी बात नहीं मानी, उसका पतन निश्चित है. ऐसा इनके दिमाग में ये गलतफहमी इनके नेताओं द्वारा डाल दी गई है और ये बेचारे सब के सब इस्तेमाल हो रहे हैं कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए जो बड़े नेता बनना चाहते हैं. वर्ष 2010 में पश्चिम एशिया में अरब स्प्रिंग क्रांति की शुरुआत हुई थी. आपने शायद सुना होगा. सोशल मीडिया की मदद से युवाओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था. छात्र शक्ति की वजह से ही ट्यूनीसिया, इजिप्ट, लीबिया और यमन सहित कई देशों में क्रांति की लहर पहुंच गई थी. इसी तरह वर्ष 1989 में जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पड़ोसी देश चेकोस्लोवाकिया में भी छात्र क्रांति शुरू हुई थी. सिर्फ 11 दिनों में 5 लाख प्रदर्शनकारियों ने वहां की कम्युनिस्ट सरकार को गिराकर नई सरकार बना दी थी. 70 के दशक में अमेरिका में वियतनाम युद्ध के खिलाफ
छात्रों ने प्रदर्शन की शुरुआत की थी। तब वहां पर बहस इस बात पर भी हुई थी कि छात्रों को ऐसे प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। ये बहस अपने देश में भी अब हो रही है और यही सारे उदाहरण दे देकर जो परिपक्व नेता हैं, जो अपने आप को परिपक्व नेता की तरह मानते हैं, वो छात्र नेताओं को यही उदाहरण दे देकर भड़काते हैं और उनके मन में ये बात घर कर जाती है कि वो इस देश में किसी भी सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। लेकिन इन छात्र आंदोलनों और जेएनयू के प्रदर्शन में एक बहुत बड़ा अंतर है। विदेशों में छात्र अपने राष्ट्र के पक्ष में योगदान देते हैं, अपने समाज के पक्ष में योगदान देते हैं, जो कुछ देश के लिए सही होता है उसकी एकता के लिए, उसकी अखंडता के लिए योगदान देते हैं। जबकि जेएनयू में देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात होती है, देश को एक करने की बात नहीं होती। छात्र जीवन में राजनीति और सवाल पूछने का अपना महत्व होता है। देश के बड़े बड़े नेता छात्र राजनीति की ही देन है। लेकिन अगर इस राजनीति के बहाने देश विरोधी नारेबाजी की जाएगी और देश के टुकड़े टुकड़े करने के सपने देखे जाएंगे तो ये भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होगा।